मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनका मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ है। अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की स्थिति शुरू हो चुकी है। Even as ties between the Maldives and India remains tense, New Delhi has allowed exports of essential commodities including sugar, wheat, rice and onions to the island nation. हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। And the exports have been allowed after a request from the government of the Maldives. उसके बोले बगैर, उसकी सिर्फ किसी जगह मौजूदगी, खा वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो या किसी ब्रांड के कपड़े पहन के बस बैठा हो, कुछ बोल भी ना रहा हो और अगली चीज सोल्ड आउट हो जाए, ये होती है पावर। The Maldivian foreign minister expresses gratitude to India for extending the import quota. अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तानी आपको दे सकता और वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं ना पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है। जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी बात काफी अरसे से हो रही थी लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वैसे भी यहाँ पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। श्रीलंका एक अंडा नहीं भेजने वाला, वो खुद इंडिया से मंगाता है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान गजब। हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है, उतने बंद हो रही है हर काम। बॉर्डर के उस पास से जड़ाएगा हर काम शुरू हो रहा है। भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसी बीच भारत ने जरूरी वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर मालदीव पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी वजह से मालदीव में भुखमरी जैसे हालात बन गए थे और मालदीव जरूरी वस्तुओं के लिए तरस रहा था। अब मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दे दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने इस पर भारत को दिल खोलकर धन्यवाद दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, यह एक प्रतीक है जो लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी उनकी, वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। दूसरी तरफ आपने सही बात की, मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करने के लिए मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर। आप क्या कहेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है। जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है। ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, हम माफी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना कर इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए? जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं, कोई पार्टी नहीं रहती। जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। एक चीज़ के आपने बहुत बड़ी बात की कि वो एक नेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ रास्ते में, अगर मेरी गलती नहीं है और मैं गलती मनवाएंगे मुझे ज़बरदस्ती, इस मामले में अपने को कहूँगा कि गलत हूँ मैं, लेकिन मान लूँगा। लेकिन वो है, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है जो कहते हैं वो एक हो जाती है 1 मिनट में। और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हम। ये क्या कहेंगे? नहीं मतलब कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक होती थी कभी, अब नहीं है। अब तो मतलब फिरकों में और ग्रोहों में बट गए हुए हैं। जो इंडिया की मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो अवाम है, वो गवर्नमेंट को इसलिए भी सपोर्ट कर रही है कि उसकी गवर्नमेंट अवाम के लिए काम बहुत ज़्यादा कर रही है। काम कर रही है उनकी गवर्नमेंट, बिल्कुल कर रही है, काम कर रही है। हर लिहाज से आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी के 8 साल जो गवर्नमेंट में आया वो 10 साल पूरे हो गए भाई। ये 2024 के अंदर इलेक्शन हो गए। बिल्कुल 10 साल आपने बता दिया पूरे हो गए। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। तो ये मतलब क्या कह रहे थे? इंडिया की जो सोच है ना, जो मोदी की सोच है, वो कहते हैं हम अपने मुल्क को लेके आगे चलें। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चल भी रहे हैं वो। और हमारी ये सोचा है कि जिसने किया है तो मैं ना करूँ, और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूँ।
वो क्या, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें, विन सिचुएशन नहीं है। विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं अब वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी। कैसे देखते हो यार, एक तरफ हम हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे किसी भी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आप देख लो इंडिया की किसी भी, पाकिस्तान को उठाकर बाकी किसी भी नेबर के साथ देख लो, रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं उनके, और हमारे खराब है तो क्यों खराब है? हमारे क्यों खराब है? सिर्फ लेग पुलिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। मैंने आपको बताया ना। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पास कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है डिप्लोमेसी पे, मतलब कोई जैसे कि अब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज बनती रहती हैं और वो उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है। जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी बात काफी अरसे से हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसमें जो कुछ और कंट्रीज हैं जिनके पास ये सहूलत है कि वो जो है ई वीजा जो है वो उनको मिलता है, उसमें मैं आपको बताऊं ब्राजील, ताइवान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको सिर्फ इन कंट्रीज को अभी तक मिलता था। ज्यादा जो ऐसे हैं जो कि मतलब ए लेवल के जिनको कंट्रीज कहा जाता है, सिंगापुर और इस तरह के, वो सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहां पे उन्होंने दिया है। अब ये वीजा इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है उन कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया शामिल हो चुका है इन कंट्री, यानी इन कंट्री से मुराद ये है कि इस तरह के ए लेवल में इंडिया शामिल हो चुका है, ए ग्रेड कंट्रीज में, A+ ग्रेड। As diplomatic tensions escalate, Maldives aligns its policies with India's stance. The Maldivian foreign minister expresses gratitude to India for extending the import quota, hailing it as a genuine display of friendship. इस वक्त एक और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है, और वो कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों के अंदर, जहां पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हो कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरदार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो बयानात दें जिसमें आवाम के लिए सुकून की बात हो, और मतलब ये यहाँ बैठे हुए की वजह से मतलब उसके देखें ना, इनको तो शुक्र करना चाहिए जाके मुबारक बातें, खास ख्याल रखना चाहिए कि भाईजान आपकी वजह से हम यहाँ बैठ गए सारे आके। लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई हैं वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस, ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हो रही है, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरदार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीजें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए इंडिया हैज सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज ए बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द गिर्द जारी बात है एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीजें, ठीक है जी। आप 2024-25 तक वो चीजें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मोहल्ले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गर्मा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब जो एक होता है। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ, आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही है ना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीजें नॉर्मल चीजें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े खराब हो गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि देयर इज ए हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड्स इन मालदीव्स एंड इन इंडिया।
सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए। ये लक्षद्वीप में यही था, गए 4 तस्वीरें खिंचवाई, ये हुआ, मालदीव्स वाले डरना शुरू हो गए। मालदीव्स वाले डरना इसलिए शुरू हो गए, द रीज़न बिहाइंड वाज कि उनको पता था कि इसके लॉजिक क्या है, ठीक है जी। एंड देन इट वाज अ मड स्लिंगिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, मानना पड़ेगा। पहले मालदीव्स ने वो शुरू की, देन इंडिया ने, फिर जो जारी बात है उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते रहे। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिलो द बेल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो जारी बात है इंडियंस ने भी उस तरह नहीं बोलना था। लेकिन इंडियंस को ये चीज़ तो बड़ी चुभती थी ना कि मालदीव जो है वो चाइना के क्यों पास चला गया। मतलब सो एवरी प्रेसिडेंट इन माले हु इज कमिंग ही विल विजिट दिल्ली फर्स्ट, बट मोदी साहब कहाँ जा रहे हैं? इस्तांबुल, अंकारा।